हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं मुगल काल में मुगल काल मुगल काल में सूती कपड़ा उद्योग यानी कपड़ा किस तरह बनता था मुगल कालीन में, है ना। उसके बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ होता था, क्या क्या कौन से कपड़े बुने जाते थे। तो उस समय तो सबसे पहले जानते हैं मुगल काल में, मतलब हम जो बात जो कर रहे हैं कि सूती वस्त्र अथवा कपड़ा उद्योग किस तरह का था, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन था? सूती यानी ये सूती कपड़ा उद्योग जो है सबसे बड़ा उद्योग था। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग क्या था? सूती वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग। इस काल में कौन कौन से कपड़े जो है बनाए जाते थे? तो इस काल में जो है सूती, है ना, सूती वस्त्र, रेशमी क्लावेश है, रेशमी वस्त्र, ठीक है, और ऊनी वस्त्र। और क्या बनते थे? और ऊनी वस्त्र बनते थे, ठीक है ना। 3 तरह के वस्त्र, सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र जो है बनाए जाते थे। यानी सभी प्रकार के कपड़ों का जो है उत्पादन, प्रोडक्शन किया जाता था। और दिल्ली सल्तनत काल में सूती वस्त्र उद्योग उतनी प्रगति नहीं करी, जब मतलब कि 1526 तक की बात करें, क्योंकि इस समय लोधी वंश के शासक को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, है ना। लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हराकर, तो सल्तनत काल तक, है ना, मतलब उससे पहले क्या था? सल्तनत काल था, यानी सल्तनत काल तक ये उतना विकास नहीं किया था। क्या? तो कपड़ा उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग उतना प्रगति नहीं किया था, उतना राइज नहीं किया था, उतना ग्रोथ नहीं किया था। और मुगल जितना कि मुगल काल में हुआ, मुगल वंश की स्थापना कौन किया? तो बाबर ने किया था, ठीक है ना, ठीक है ना। और तो ये उतना नहीं किया जितना कि इस समय किया, ठीक है। सल्तनत काल में किया जितना कि मुगल काल में एक कपड़ा उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग जितना उन्नति किया, ग्रोथ किया, है ना, विकास हुआ। यही एक ऐसा वस्तु था, मतलब कपड़ा यानी सूती वस्त्र उद्योग जो था, है ना, एक ऐसी मतलब जिसका विदेशों में निर्यात यानी भेजा जाता था, है ना। मध्यकाल से बात किया है कि मैंने कपड़ा का जो है, कपड़ा का निर्यात जो है सबसे ज़्यादा किया जाता था। निर्यात मतलब भेजना, यानी एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट मतलब मंगाना, आयात करना। तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों को जो है विदेशों में हम लोग क्या करते थे? सबसे कपड़ा का निर्यात सबसे अधिक करते थे, हम लोग, यानी मैक्सिमम जो है यही वस्तु था जिसका निर्यात किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था मध्यकाल में, है ना। और सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र जो कहाँ थे? सूती जो वस्त्र थे, वस्त्रों के प्रोडक्शन के, है ना, मतलब सूती वस्त्रों के जो प्रमुख केंद्र थे, यानी जो उत्पादन करते थे, प्रमुख केंद्र यानी सेंटर कहाँ कहाँ था? तो देखिए, बंगाल में था। बंगाल में कहाँ? तो बंगाल में सोनारगांव। कहाँ? सोनारगांव, ऐसे सोनारगांव बंगाल में कहा? तो सोनारगांव, है ना, उसके लिए था। उसके बाद यूपी में था। यूपी में कहा? तो यूपी में बनारस में, है ना, बनारस जो है प्रसिद्ध था किसके लिए? कपड़ा के उद्योग के लिए। उसके बाद आगरा में, है ना, आगरा में भी मतलब आगरा भी प्रसिद्ध था वस्त्रों के उत्पादन के लिए, है ना, आगरा। उसके बाद सिंध,
सिंध, पंजाब, ठीक है। और कौन सा प्रमुख केंद्र था जहाँ कपड़ा उद्योग होता था? लाहौर, लाहौर है ना, मुल्तान। अब पता है लाहौर मुल्तान तो अभी पाकिस्तान में है। ठट्टा, ठट्टा गुजरात, गुजरात में तो अभी भी कपड़ा होता है ना। अहमदाबाद, अहमदाबाद है ना, ये गुजरात में है भी, अहमदाबाद में। और क्या, हमारा बिहार का जो पटना है, पटना ये भी कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। पटना, भरौच, सॉरी बड़ौदा, फिर भरौच भी है। भरौच भी है ना। और सूरत, ये सब सूरत कहाँ है भाई? सब गुजरात में है। बुरहानपुर, कौनपुर तो बुरहानपुर, बुरहानपुर है ना, बुरहानपुर ये जो है है बुरहानपुर। और गोलकुंडा, गोलकुंडा साउथ में है, पता ही ना, गोलकुंडा। गोलकुंडा ये सब कपड़ा के लिए प्रसिद्ध जगह थे, क्षेत्र थे, जहाँ पर मुगल काल में, मुगल वंश के मुगल समय में कपड़ा का प्रमुख ये सब सेंटर था जहाँ पर प्रोडक्शन होता था, ठीक है ना। 3 तरह का कपड़ा, सूती, रेशमी और ऊनी बनते थे, है ना। सूती वस्त्रों की बात करें अगर, है ना, जो है सूती कपड़ों का, सूती कपड़ों का जो उत्पादन है वो दक्षिण भारत में होता था। कहाँ पर? यानी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत में होता था। दक्षिण भारत का जो है मतलब खासा इसमें तो लाहौर, दक्षिण भारत, और कहाँ तो लाहौर में, लाहौर में, उसके बाद लखनऊ में, है ना, लखनऊ, लाहौर, लखनऊ। तो लखनऊ का क्या, लखनऊ का चिकन प्रसिद्ध था। चिकन माने कपड़ा के पहले चिकन खाने वाला नहीं है। लखनऊ का चिकन कुर्ता जब भी बोलते हैं इस चिकन काफ़ी मतलब ये होता है। लखनऊ का क्या था? लखनऊ का चिकन, चिकन जो है कपड़ा के प्रसाद है, प्रकार है, सॉरी काइंड्स है, चिकन प्रसिद्ध था ये, ठीक है ना, प्रसिद्ध था। भरौच, भरौच का तपटा, भरौच का क्या प्रसिद्ध था? तो टा, ये भी कपड़ा का प्रकार है, टपटा, भरौच। लखनऊ का चिकन। और देखिए सूती वस्त्रों में दक्षिण भारत का खासा, दक्षिण भारत का कौन सा कपड़ा है? तो खासा, ठीक है ना। लखनऊ का चिकन और भरौच का तपटा और सरहिंद का लाल सालू। सरहिंद का क्या? तो सरहिंद का जो है, सरहिंद का एक कपड़ा क्या है? तो सरहिंद का है एक, देखिए, लाल सालू, लाल सालू कपड़ा प्रकार है। प्रसिद्धता कहाँ? तो सरहिंद का। एवं और क्या है? छीट, छीट वाले, छीट वाले मतलब तरह के जो है फूल बने होते हैं, छींट, छीट जो भी है ना, या चींट लिखा था इंग्लिश में पढ़ेंगे तो छींट। उसके बाद और एक और प्रकार है तो है सामना, सामना, ठीक है। और क्या है? सामना एवं सुल्तानपुर के जो है, कहाँ के? तो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के
है ना। सुल्तानपुर के जो है सूती कपड़े जो है प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। उसके बाद सहारनपुर के सहारनपुर कहाँ, तो ये तो सुल्तानपुर, सहारनपुर 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 का क्या चीज़ प्रसिद्ध था, तो चौटर एवं एक और है चौटम एवं खासा। खासा साउथ इंडिया का भी प्रसिद्ध था, तो यहीं पर सहारनपुर का चौट और खासा, और एक और जगह है दरियाबाद, है ना। दरियाबाद का क्या प्रसिद्ध है भाई, तो दरियाबाद का है दरियाबादी। दरियाबाद का क्या है, दरियाबादी। दरियाबादी कपड़ा मैंने नाम दे दिया वहाँ का, तो दरियाबादी कपड़ा, ठीक है ना। दरियाबादी कपड़ा एवं मरकुल, ये भी कपड़ा के प्रकार है, दरियाबाद कहीं, है ना। दरियाबादी और मरकुल नामक कपड़ों की जो है मांग ज़्यादा थी, ज़्यादा डिमांड था। मरकुल नामक जो कपड़ों का डिमांड जो है, मांग बहुत ज़्यादा था, है ना, बहुत ज़्यादा मांग था, ठीक है ना, अधिक थी। उसके अलावा भी जो आप पहले बता दिए हैं, आगरा जौनपुर, ये सब यूपी में है, पता ही आप लोग को। जौनपुर आप लोग बता दें, मैंने अब टेलीग्राम पर भी चैनल शुरू किया है, वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ स्पष्ट नहीं, तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, वीडियो भी मिलेगा। यू कैन नॉलेज वर्ल्ड टेलीग्राम पर भी मिलेगा आपको चैनल, उस पर यू कैन नॉलेज वर्ल्ड, है ना, याद रखेंगे, वहाँ पर भी मिलेगा आपको। जौनपुर, फिर मुल्तान, फतेहपुर सिकरी, ये भी आगरा के है, फतेहपुर सिकरी अकबर की फेवरेट जगह रही है, फतेहपुर सिकरी। और अलावर में सूती दरिया एवं चादर बनती थी, कहाँ, फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद जो है अलावर या अलवर ही है, अलावर नहीं पड़िएगा। अलवर में क्या चीज़ था, अलवर में जो है सूती दरिया, है ना, सूती दरिया एवं चादर यहाँ पर बनते, सूती दरिया एवं चादर बनती थी। और ढाका का जो कहाँ पर है ढाका, तो अभी ढाका जो है बांग्लादेश में है। ढाका का मलमल काफ़ी महंगा कपड़ा होता है, मलमल। ढाका का जो है मलमल जो है विश्व विख्यात था, दुनिया में इसकी प्रसिद्ध थी, है ना, विश्व विख्यात। जैसे मुजफ्फरपुर का लीची, है ना, मगहिया पान, जर्दालू आम यहाँ का जो है ना, मखाना जैसे बिहार का प्रसिद्ध है, वैसे ही ये ढाका का मलमल कपड़ा जो है विश्व विख्यात था, ठीक है ना। उसे उत्तम श्रेणी में मलमल में जो है, अच्छा मलमल के भी प्रकार है, उत्तम श्रेणी में है ना, उत्तम श्रेणी की बात करें, उच्च कोटि के उत्तर श्रेणी में जो है मलमल में जो है, मलमल में क्या क्या नाम है उसका, देखिए मलमल में नाम है खास है ना, मलमले खास एक प्रकार हो गया। उसके बाद इसका दूसरा प्रकार है अबेरवा, शबनम, अबेरवा और शबनम और गंगा जल, ये सब मलमल प्रकार। अबेरवा एक तो बता दिया कि आपको, एक होगा इसका मलमले खास, अबेरवा, शबनम और गंगा जल, ये सब मलमल के प्रकार हैं, है ना। ये सब जो है ये पाए जाते थे इसमें, ठीक है। बंगाल में कसादी युग मलमल आया था, बंगाल में, ये तो हो गया।
बंगाल में भी जो है, बंगाल में जो है कसादी का कसीदाकारी यानी फूल गुल वाला जो है कसीदाकारी जो है वाला जो है यहाँ पर मलमल मिलता था, या कसीदाकारी युक्त मलमल जो है यहाँ बनाए जाते थे। और एक राइटर यात्री ने क्या लिखा था जिसका नाम है फ्रांसिस्को, क्या नाम है, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप जरूर इस नाम से परिचित होंगे। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, है ना। इसने क्या लिखा है, बंगाल में सोनार गांव चावसा की प्राय सारी आबादी जो है वस्त्र निर्माण में लगी थी। कहाँ का? बंगाल के कहाँ कहाँ? तो बंगाल में कहाँ कहा? तो सोनार गांव, सोनार गांव, और एक है चवासपुर, सोनारगांव और चवासपुर की सारी आबादी जनसंख्या जो है वस्त्र व्यवसाय में, वस्त्र बिजनेस में बनाने में लगी हुई थी, ठीक है ना। और मुगल काल में जो है नील का उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र, मुगल काल में जो है नील के उत्पादन, इसको इंडिगो बोलते हैं इंग्लिश में। नील का जो उत्पादन यानी है ना, नील का उत्पादन कहाँ होता था? नील का उत्पादन प्रसिद्ध केंद्र कहाँ कहाँ था? नील का उत्पादन था आगरा, भरतपुर स्थान क्षेत्र में पड़ता है, यूपी राजस्थान में भरतपुर में बनाया, तथा गुजरात में आगरा भरतपुर में। उसके बाद गुजरात में एक जगह बता था, क्या चीज़ है ना, तो गुजरात में सरखेज में जो है थे, भरतपुर में बनाया तथा सरखेज में, गुजरात में सरखेज थे। ये प्रसिद्ध केंद्र जहाँ पर इंडिगो यानी नील का उत्पादन किया जाता था। ये तो था दोस्तों मुगल काल में कहाँ क्या कौन कपड़ा उद्योग होता है। देखिए कपड़ा उद्योग जो है, बात करें मुगल काल में उद्योग का विकास जो बड़े पैमाने पर हुआ। इस काल में सूती कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और कृषि आधारित उद्योग जो है काफ़ी प्रचलित थे, फेमस थे सबसे पहले। उसके बाद में हम बताया है सूती वस्त्र उद्योग का। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग जो है सूती वस्त्र तथा कपड़ा उद्योग था। और इस काल में सूती, रेशमी और ऊनी सभी प्रकार के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था, है ना। और दिल्ली सल्तनत काल में सूती वस्त्र का उद्योग का उतना ग्रोथ नहीं हो पाया, उत्पादन नहीं हो पाया था, यानी प्रगति नहीं हुआ जितना कि मुगल काल में हुआ। और सभी प्रकार के कपड़ों में जो है सूती वस्त्रों का उत्पादन जो है ज़्यादा किया जाता था। सभी प्रकार यानी ऊनी, रेशमी, सूती में जो है सूती कपड़ों का उत्पादन ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, जिसका विदेश में हम लोग निर्यात करते थे, भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे मध्यकाल समय तक, मध्यकालीन तक। और सूती वस्त्रों के प्रमुख उद्योग में जो है बंगाल में सोनारगांव, उत्तर प्रदेश में बनारस, आगरा में सिंध, पंजाब और लाहौर, मुल्तान, ठट्टा, गुजरात, अहमदाबाद, पटना, भरौच, है ना, बड़ौदा, सूरत, बुरहानपुर, गोलकोंडा जो है प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। सूती वस्त्र प्रमुख एक हो गया। अब सूती वस्त्रों में जो है दक्षिण में खासा, लाहौर, लखनऊ में चिकन प्रसिद्ध था। लाहौर चिकन जो है कुर्ता होता है, चिकन कुर्ता बनता है, काफ़ी फेमस, महंगा होता है। सूती वस्त्रों में जो दक्षिण भारत का खासा, लाहौर लखनऊ का चिकन, भरौच का टापटा, सरहिंद का लाल सालू और छीट सामना, और सुल्तानपुर का सूती कपड़े, और सहारनपुर के चौटर और खासा और दरियाबाद का दरियाबादी एवं मरकुल नामक कपड़ों की मांग जो है अधिक थी। और आगरा, जौनपुर, मुल्तान, फतेहपुर सीकरी और अलावर में सूती दरिया एवं चादर जो है बनती थी। और ढाका का जो मलमल जो था, मलमल कपड़ा का काफ़ी महंगा यदि भी होता है, ये विश्व विख्यात था, वर्ल्ड फेमस था। और उत्तम श्रेणी के मलमल में जो है मलेखास, अबेरवा, शबनम और गंगा जल जो है प्रकार थे। बंगाल में जो है कसीदाकारी युक्त मलमल बनाए जाते थे। और फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने लिखा कि बंगाल में सोनारगांव
और चवासपुर की सारी आबादी जो है वो वस्त्र के निर्माण में, व्यवसाय में, बिजनेस में लगी हुई थी। मुगल काल में नील का, इंडिगो का जो उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र था आगरा, भरतपुर और गुजरात में सरखेज। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर बता दूं कि मेरा यूट्यूब पर भी चैनल शुरू हो गया है। ओके, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर शुरू है ही, मतलब सॉरी कहाँ पर, टेलीग्राम पर, यू कैन नॉलेजेबल टेलीग्राम पर भी, वहाँ लिखित जो स्पष्ट मिलेगा, यहाँ उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ मैं, साधन की कमी है, रिसोर्स की कमी है, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए, फेसबुक पर भी हैं हम उपेंद्र कुमार के नाम से, और यहाँ भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, एंड करते हैं सॉरी। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कराइए भी। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।